एक सर्वे की बात कर रहा हूं जो ईटी में 2017 7 अगस्त को पब्लिश हुआ था। इस सर्वे के अकॉर्डिंग 83% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। क्वेश्चन फिर यह आता है कि क्या उन्हें रोक रही है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? क्या ये एजुकेशन है? अगर एजुकेशन है तो ये क्यों नहीं रोक पाई रितेश अग्रवाल के लिए? त्रिशत अरोड़ा भी तो हैं जो टीएससी सिक्योरिटी के सीईओ हैं। क्या ये मनी प्रॉब्लम है? अगर मनी प्रॉब्लम है तो करशन भाई पटेल भी तो हैं। डॉक्टर वेलमनी जी को ले लिए, थायरो केयर के सीईओ। पीसी मुस्तफा भी तो हैं जिन्होंने एक कुली के बेटे होकर के 100 करोड़ से ज्यादा की कंपनी सेटअप कर दी। क्या किसी की फैमिली बैकग्राउंड रोक रही है? मजे वाली बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स की कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। तो ऐसी क्या चीज है जो 83% वर्कफोर्स के लिए एंटरप्रेन्योर बनने से रोक रही है? यकीन मानिए किसी भी एंटरप्रेन्योर ने 3 चीजें अगर सीख ली तो वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन के ही रहेगा। सबसे पहली चीज है स्किल्स। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की बात कर रहे हैं। स्किल्स जो किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका सिखाती है, किसी भी रिस्क को लेने की हिम्मत। लेकिन ध्यान रखिए ये रिस्क मैं बात कर रहा हूं कैलकुलेटिव रिस्क की। और तीसरी चीज कंसिस्टेंसी, यानी कि कोई चीज आपने शुरुआत कर दी तो आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अभी तक हुए हैं उन सबके अंदर रिस्क को कैलकुलेट करने की स्किल्स, कैलकुलेटेड रिस्क को लेने की करेज और उसके साथ कंसिस्टेंसी, यानी कि जब तक उन्होंने गोल अचीव नहीं करा वो अपनी जर्नी में ट्रैवल करते रहे। ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसको सक्सेस दिलाने का। स्किल्स की अगर हम बात करें, स्किल्स में तो सभी कुछ आ जाता है, लेकिन ये वो स्किल्स हैं जो आपको आपके बिजनेस को रन करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स को बताती हैं। ये वो स्किल्स हैं जिसके लिए किसी स्पेशल क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपका पैशन आपको वो स्किल्स सिखा सकता है। और ये स्किल्स आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप भी कर सकते हैं, आप लर्न भी कर सकते हैं। ये स्किल्स डिसीजन लेने की स्किल्स हैं, ये स्किल्स बिजनेस आइडिया को जनरेट करने की स्किल्स हैं, ये स्किल्स बिजनेस प्लान को बनाने की स्किल्स हैं, ये स्किल्स एडवर्सिटी को मैनेज करने की स्किल्स हैं, ये स्किल्स पीपल मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, और ये स्किल्स बिजनेस की डे टू डे लाइफ को हैंडल करने की स्किल्स हैं। और इनमें से कोई भी ऐसे स्किल्स नहीं है जो एक एंटरप्रेन्योर डेवलप नहीं कर सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से पहले इस समझना बहुत जरूरी है व्हाट आई एम, यानी कि मैं क्या हूं। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि आपका पैशन क्या है और आपकी लाइफ में आपका इंटरेस्ट क्या है। सबसे पहली बात समझना ये बहुत जरूरी है हु आई एम, यानी कि मैं क्या हूं, मेरी वैल्यूज क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। दैट मीन्स वेरी क्लियर व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माई वीकनेस एंड व्हाट आर माई वैल्यूज। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है और मेरी वैल्यूज क्या है। दूसरी चीज व्हाट इज माई इंटरेस्ट, दैट मीन्स व्हाट आई लाइक, मैं किस चीज में पैशन रखता हूं। और ध्यान रखिए ये पैशन में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इस गोल को, यानी कि जो आपका पैशन है, जो आपका इंटरेस्ट है, और जिन पैशन और इंटरेस्ट के लिए आप अपनी वैल्यूज के साथ, अपने स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते हैं, उन पैशंस और इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए आपकी स्ट्रेंथ। और तीसरी बात हाउ टू गेट इट। सिंपल, आपका क्या पैशन है और उस पैशन के लिए आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे यूज करते हैं। 3 चीजें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और इन 3 चीजों के साथ आपको एक बात ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी कंपनी का और आपका विजन
एक ही होना चाहिए, मिशन एक ही होना चाहिए, और उस कंपनी के विजन का आर्टिकुलेशंस आपकी टीम के साथ कितना स्ट्रॉन्ग है, इस पर डिपेंड करेगी आपकी बिजनेस की ग्रोथ, आपकी ग्रोथ और आपकी सक्सेस।